सच ही तो है। हर इंसान अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये लोग अपनी पुरानी सोच के वजह से पिछड़े ही रह गए। अफसोस तो इस बात की है कि इनकी ऐसी मानसिकता के कारण इनके बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। कमरे में घुसते ही रेखा बड़बड़ाने लगी। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे आर्यन ने मुड़कर रेखा की ओर देखा। क्या हुआ मेरे अलावा और अब किसकी सामत आ गई है? आर्यन तुम्हें हर वक्त मजाक ही सोचता है। मैं तो सीमा के बारे में सोच रही थी। शोभा को कितना बार समझा रही हूँ कि मगर वह तो उसकी शादी करने पर तुली हुई है। अरे अभी 16 की तो है। इतनी कच्ची उम्र में शादी कर देंगे, फिर जल्दी जल्दी 3-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते ही उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। उसे खुद भी पता नहीं पड़ेगा। कितना कह रही हूँ कि लड़की छोटी है, थोड़ा रुक जाओ, पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, जो मदद चाहिए होगी मैं कर दूंगी। पर नहीं, लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो शादी में मुश्किलें होंगी। रेखा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेड लिबरेशन एसोसिएशन बनाओ और एक उसकी प्रेसिडेंट बन जाओ। तुम्हारे जैसी कुछ और औरतें मिल जाएंगी तो सीमा ही क्यों, सारी मेट्स की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रेखा प्लीज़, तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स भी काम आएगी और फिर इतनी काम वालियों का भी उद्धार करके तुम्हें भी कितना पुण्य मिलेगा, सोचो ज़रा। आर्यन की चुगल से रेखा और चिढ़ गई। सबसे पहले तो मुझे खुद को लिबरेट करना है तुमसे। आज फिर तुमने गीला तौलिया पलंग पर फेंक दिया है, मेरे घर का अनुशासन तोड़ा न तो अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने हाथ जोड़ लिए। अभी उठाता हूँ मेरी माँ, माफ़ करो। वैसे तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर ही चलता है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है पर उसकी कोई कद्र नहीं है। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा नाटक मत करो, जल्दी ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। ऑफिस तो मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ इतनी इमोशनल मत बनो। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। तुम सीमा के बारे में सोचकर इतनी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह उन लोगों का निजी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम घर पर बैठकर स्ट्रेस हो रही हो। पहले ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी और बात पे ध्यान नहीं होता था तुम्हारा। और अब अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लो। घर पर रहोगी तो फालतू बातों में उलझा रहोगी। थोड़ी देर में आर्यन तो चला गया, लेकिन रेखा गहरी सोच में डूब गई। वह हमेशा से एक करियर वूमन रही है और आर्यन इस बात को जानता था। वह अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, पर रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई। नौकरी छूट जाने का उसे बहुत मलाल हुआ था, लेकिन उसे भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। मगर आज आर्यन ने उसकी हताशा को गलत अर्थ में लिया था। वह कुंठित जरूर थी, लेकिन सिर्फ सीमा की मदद न कर पाने के कारण। रेखा ने एक लंबी सांस ली और बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सीमा वहाँ रिया के साथ खेल रही थी। कितनी हिल गई थी रिया सीमा से के साथ। अब जब वह कुछ दिनों में ही सीमा चली जाएगी तो रिया बहुत मिस करेगी उसे। रेखा ने सीमा की ओर देखा। दुबली पतली श्यामल सीमा परिस्थितियों के कारण समझ से चाहे परिपक्व हो चुकी हो, पर थी तो आखिर बच्ची ही। इतनी नाजुक उम्र में शादी का बोझ कैसे उठा पाएगी? रेखा की सोच फिर सीमा पर ही आकर अटक गई। सीमा रेखा की काम वाली शोभा की बेटी थी। रिया का जन्म सिजेरियन से हुआ था। सास तो रेखा की थी ही नहीं, माँ भी कितने दिन रहती। तब शोभा सीमा को ले आई थी। दीदी इसे रख लो, बच्ची को संभालने में भी मदद कर देगी और ऊपर का छोटा मोटा काम भी करा लेना। अरे यह तो बहुत छोटी है, यह कैसे घर कर पाएगी? और यह स्कूल नहीं जाती है क्या? स्कूल तो सुबह जाती है, 11 बजे तक आ जाएगी। काम तो यह सब कर लेती है, दूसरे घर में करती थी, पर उन लोगों की बदली दूसरे शहर में हो गई है। आप 2-4 रोज देख लो, दिन भर आपके पास रहेगी और शाम को मेरे साथ वापस लौट जाएगी। सीमा ने पहले दिन से ही रेखा को प्रभावित कर दिया। उसने धीरे धीरे रिया का सारा काम संभाल लिया। वह बड़े प्यार से रिया की मालिश कर उसे नहला देती, बोतल से दूध पिला देती, नैपी बदल देती और अपनी गोद में ही थपका कर सुला भी देती। इसके साथ ही वह रेखा को सब्जी काट देती, आटा गूंथ देती और रिया के कपड़े धो सुखा कर तह कर देती। वह स्वभाव
की भी इतनी शांत थी कि उसके ने जल्द ही रेखा का विश्वास जीत लिया। सीमा के होने से रेखा रिया और घर के प्रति निश्चित हो गई थी। इसलिए जब उसे नौकरी का ऑफर मिला तो उसने शोभा से कहकर हर सीमा को सारे दिन के लिए अपने घर रख लिया। 3 बेडरूम का फ्लैट था। रेखा ने एक कमरा सीमा को दिया। अच्छा खाने पहनने को मिलता था तो सीमा भी खुश ही थी। सीमा ने एक बार रेखा से कहा था कि वह कुछ बनना चाहती है, तब रेखा ने उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी थी। रेखा के काम का समय दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता था। उसे तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी थी। रेखा इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सीमा की पढ़ाई छूटे। सीमा पहले की तरह ही स्कूल जाती रही। धीरे धीरे रेखा को सीमा के प्रति अपनापन महसूस होने लगा। रेखा ने उसकी स्कूल की कापियाँ देखी थी। उसे लगता था कि सीमा यदि लगन से पढ़ाई करती रहे तो अपने लिए अपनी नियति से हटकर कोई मुकाम बनाने में सक्षम हो सकती है। रेखा ने तय कर लिया था कि वह सीमा की शिक्षा में हर तरीके से सहयोग करेगी। मगर जिंदगी हमेशा पक्की सड़क पर तो आराम से नहीं चलती ना। कभी कच्चे रास्तों की सुविधाएं भी सहन करनी पड़ती है, कभी घुमावदार रास्तों के जाल में भी उलझना पड़ता है और कभी स्पीड ब्रेकर्स के कांटे भी लग जाते हैं। शोभा ने आकर देखा रेखा की को सीमा की शादी तय होने की खबर सुना दी। अरे ऐसे कैसे? सीमा तो अभी बहुत छोटी है। अभी कहाँ दीदी, 16 की तो हो गई है। हमारे गांव का ही लड़का है, अच्छा घर परिवार है, यह भी सुखी हो जाएगी और हम भी निपट जाएंगे। शोभा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में तो शादी गैर कानूनी है ना। और सीमा का भी तो सोचो, इस नाजुक उम्र में वह शादी कैसे, जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? अरे दीदी, हम लोगों में तो ऐसा ही होता है। मेरा ब्याह भी 15 साल की उम्र में हुआ था। पर शोभा, इसका दिमाग अच्छा है, पढ़ने दो अभी। इसकी पढ़ाई के खर्चे मैं मदद कर दूंगी। पढ़ा लिख कर जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। देखो दीदी, आप तो हम लोगों का पता ज़्यादा पढ़ गई तो और उम्र बढ़ गई तो कोई नहीं मिलेगा इससे शादी करने के लिए। आप चिंता ना करो, 2 महीने बाद इसके ब्याह ठहरा है, उसके पहले ही मैं आपको दूसरी काम वाली लगा दूंगी। कहकर शोभा ने बात खत्म कर दी। शोभा की बातें सुनने के बाद रेखा क्या कहती, वह मन महसूस कर चुप रह गई। दीदी, रिया सो गई है, कौन सी सब्जी काटनी है? रेखा ने महसूस किया कि जब से सीमा का विवाह तय हुआ था तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। वह सारे काम जैसे यंत्रवत करती, ध्यान तो उसकी किसी और ही दुनिया में होता। हमेशा खोई खोई रहती अपने ही ख्यालों में। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था पहले की तरह। रेखा सोचा आज उसके मन को टटोल ले। क्यों सीमा, तू तो कहती थी तुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तेरी माँ तो तेरी शादी करा रही है, तू मना क्यों नहीं करती? क्या बोलेंगे दीदी? अब काम वाली के घर पैदा हुए हैं तो काम वाली ही बनेंगे। ऊंची पढ़ाई में खर्चा भी तो बहुत होता है। आपका भी कितना एहसान लेंगे? और फिर शादी भी तो ज़रूरी है, सारी उम्र अकेले कैसे रहेंगे? रेखा चुप रह गई। वह सोचती थी कि सीमा अपनी नीति के चक्रव्यूह को तोड़ गिराएगी, लेकिन अब जब उसने स्वयं ही अपने लिए यह रास्ता चुन लिया है तो रेखा भी क्या कर सकती थी। दीदी, आप माँ से कुछ न कीजिएगा, मेरी हिस्से में यही लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है घर में सब बहुत खुश है। माँ ने तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। इसी बहाने आज सबको मेरा ख्याल है, नहीं तो कब मैं सूखी रोटी के टुकड़ों और फटे पुराने कपड़ों में बड़ी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। 2-4 जोड़ी ही सही मेरे लिए नए कपड़े बनेंगे। माँ मेरे लिए सोने के जेवर बनवाएंगी, फिर चाहे मेरे ही कमाए पैसों को जोड़े कर सब सीमा सीमा करके पूछेंगे। दीदी, एक गरीब लड़की को इससे ज़्यादा और क्या खुशी मिल सकती है? रेखा फिर चुप रह गई। एक स्त्री की मन की गहराइयों में क्या है वह खुद उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। परिस्थितियों से समझौता करना और चंद लम्हों की खुशियों को अपने जहन में कैद कर उन्हीं के सहारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, यह सिर्फ एक स्त्री का ही कर सकती है। सीमा की सोच के सिरे को पकड़कर उसके मन की तहों को खोलकर रेखा को लगा कि कम से कम इतनी खुशी पाने का अधिकार तो था ही उसे। अपनी ही जिंदगी की पटकथा में हमेशा छोटे मोटे किरदार ही निभाती आई थी सीमा। अब चंद लम्हों के लिए ही सही नायिका बनने की उसकी हसरत कहाँ गलत थी।
शाम को ही बाजार जाकर रेखा सीमा के लिए शादी की साड़ी और सोने की अंगूठी ले आई। उपहार देखकर सीमा के चेहरे पर जो खुशी आई उससे रेखा को भी जैसे आत्मिक तृप्त हो गया। ऐसा एहसास हुआ वह दिल से सीमा की खुशी चाहती थी। रेखा रिया को लेकर बहुत पेश में थी। सीमा के रहते उसे रिया की कोई फिक्र नहीं होती थी, लेकिन सीमा के जाने के बाद रिया को वह कैसी देखभाल कौन देगा। वह सोच ही रही थी कि एक दिन अचानक शोभा मायूस सूरत लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। इस लड़की के हिस्से में शादी नहीं है। लड़का शादी से पहले ही भाग गया। किसी और से चक्कर था उसका। अब पता नहीं इससे कौन शादी करेगा। दीदी, अब यह आपका काम छोड़कर नहीं जाएगी। जीवन फिर पुराने रूटीन पर चल पड़ा, लेकिन सीमा में अब थोड़ा बदलाव आ गया था। वह पहले से कम बोलती और अपनी पढ़ाई पर अत्यधिक केंद्रित हो चुकी थी। रेखा को लगा कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। अब वह सीमा के भविष्य को संवारने में उसकी भी मदद करेगी। वह सोचकर रेखा सीमा को बहुत प्रोत्साहित करती। एक रात रेखा देर तक अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्यास लगने पर पानी लेने उठी तो देखा कि सीमा के कमरे की लाइट जल रही थी। इतनी रात को सीमा जाग क्यों रही है? रेखा ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। सीमा शादी का जोड़ा और तमाम गहने पहने खुद को बड़ी हसरत से आईने में निहार रही थी। रेखा ज़्यादा देर वहाँ न खड़ी रह पाई। उस कमरे में कुछ दबी आकांक्षाएं थी, कुछ अधूरे ख्वाब थे। समाज ने उस मासूम को यही यकीन दिलाया था कि चंद लम्हों की नायिका बनना ही उसका जीवन का उपलब्धियां थी। अब रेखा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे सीमा को यह विश्वास दिलाना था कि वह सक्षम है अपने जीवन की पटकथा खुद लिखने के लिए और ताउम्र उसमें नायिका का किरदार निभाने के लिए। रेखा ने अपने मन को इस संकल्प के दृढ़ कर लिया। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर